2 सितंबर की सुबह देश के लिए ही नहीं दुनिया के लिए बेहद खास होने वाली है। सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से भारत का मिशन आदित्य L1 लॉन्च होगा। सूर्य का अध्ययन करने वाले इस मिशन की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राखी बांधने पहुंची बच्चियों के साथ भी की। देश में आदित्य L1 के लॉन्च को लेकर कितना उत्साह है, यह हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 3, 2, 1, 0. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3. जो कि गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को, जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से। चंद्रयान के बाद क्या हुआ? Our India is the first country to land on the south pole of the moon. When Vikram lander landed on the moon, we were so happy and so excited. रोंगटे खड़े हो गए। आपकी वजह से हम चांद पे पहुँचे। हमारी वजह से चांद पे पहुँचे, हमारे वैज्ञानिकों की वजह से पहुँचे। चंद्रयान 3 जब लैंड हुआ था तो सबको लड्डू मिला था। यस सर। 2 सितंबर को क्या होने वाला है? तो 2 सितंबर को इसरो आदित्य को लॉन्च करेगी। शाबाश। सूरज हो या चांद, विजयी हिंदुस्तान, और इस विजय का गर्व बच्चे बच्चे को है। तभी रक्षाबंधन के मौके पर जब बच्चे पीएम मोदी को राखी बांधने पहुंचे, उनके पास पीएम मोदी के हर सवाल का जवाब था। चंद्रयान के बाद क्या हुआ? This is a very big proud moment for us. आपकी वजह से हम चांद पे पहुँचे। हमारी वजह से चांद पे पहुँचे, हमारे वैज्ञानिकों की वजह से पहुँचे। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब से कुछ घंटे ही बाद भारत सूर्य मिशन को लॉन्च करने वाला है। अभी हम इसरो की बाहर है, जहां पे पूरा का पूरा तैयार हो गया आदित्य L1 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। और यहाँ पे जो पीछे हमारा मॉडल देख रहे हैं, वो मॉडल है PSLV रॉकेट का। यहाँ पे और उस हीट शील्ड पे वो आदित्य L1 रॉकेट को 2 सितंबर पे यहाँ पे लॉन्च करेंगे। और ये भी एक चैलेंजिंग इश्यू है इसरो के लिए। इसरो जिसने चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग मून पे किया, अभी एक सैटेलाइट को भेज रहा है। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को PSLV C57 से लॉन्च किया जाएगा। सूर्य की स्टडी के लिए ये पहला भारतीय मिशन है। आदित्य L1 मिशन से सूर्य के तापमान, पैराबैंगनी किरणों के धरती, खासकर ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभावों और अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन किया जा सकेगा। आदित्य L1 मिशन का बजट करीब 400 करोड़ रुपए है। अर्थ और सन का 100% डिस्टेंस में 1% डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि 1.5 मिलियन किलोमीटर्स ये आदित्य L1 ट्रैवल करेगा। 4 महीने के बाद वो एक पॉइंट पे वो रीच होगा। उस पॉइंट को बोलते हैं L1 लाग्रांज पॉइंट। ये है एक पॉइंट है जहां पे ये सन्स ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऑलमोस्ट कॉम्पनसेट करता है। और इस पॉइंट से अगर ये आदित्य L1 सैटेलाइट को हम उस एक हैलो ऑर्बिट में प्लेस करेंगे, तो वहां से आदित्य L1 को 24/7 डेटा मिलेगा। 23 अगस्त को जब इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई, उसी पल पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया कि चांद के बाद अब अगला लक्ष्य सूर्य है। आदित्य L1 नामक मिशन 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से सुबह 11 बजे लॉन्च होने के लिए तैयार कर दिया गया है। इसकी खास बात आपको बताएं कि अब चांद को पढ़ने के साथ साथ हम सूर्य की ओर क्यों देख रहे हैं। हमारे लिए ये बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसीज ने सूर्य की ओर अपने स्पेस मिशंस भेजे हैं। अब भारत सूर्य को पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। सूर्य की सतह के आसपास जाकर जो L1 पॉइंट, जिसको लैग्रेंज पॉइंट भी कहते हैं, ये एक ऐसा पड़ाव है जहां से सूर्य को किसी भी अवरोध के बगैर देखा जा सकता है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद से इसरो चीफ S सोमनाथ और उनकी टीम के हौसले भी बुलंद हैं। Our immediate mission is Aditya L1, and Aditya L1 spacecraft is a mission to study the sun, especially the corona of the sun, the processes that take place. The satellite is called Aditya L1. We are planning to have a launch on the first week of September. Everything is going as per plan. बहरहाल इसरो तैयार है एक और इतिहास रचने के लिए। चांद के बाद अब सूरज की बारी है। बेंगलुरु से प्रमोद माधव के साथ आज तक ब्यूरो।
तो 2 सितंबर को लॉन्च होगा और 4 महीने लगेंगे इस 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करने के लिए, L1 तक, लैग्रेंज 1 तक पहुंचने के लिए। भारत पहली बार सूर्य के लिए यह जो मिशन L1 तक का आदित्य L1 को लॉन्च कर रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का यह मिशन वैसे दुनिया का इस तरह का 23वां मिशन है। यह मिशन नासा की बात करें या यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात करें तो उनके पहले मिशन से काफी अलग है। किन मायनों में भारत का यह अनुसंधान अलग होने वाला है, और यह न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए सूर्य के प्रकाश को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्यों है, यह रिपोर्ट देखिए। 2 सितंबर सुबह 11:50। यही वक्त होगा जब श्रीहरिकोटा से उड़ान भरेगा भारत का मिशन आदित्य L1। ये सन मिशन 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर सूर्य का अध्ययन करेगा। इस मिशन को लेकर इसरो ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सूर्य की स्टडी करने वाला यह मिशन अंतरिक्ष में भारत की ताकत को और बढ़ाने जा रहा है। सूरज से आने वाली किरणों का अध्ययन करने वाला इसरो का यह मिशन दुनिया का 23वां सन मिशन है। इससे पहले 22 मिशन सूर्य पर जा चुके हैं। इन अभियानों को लॉन्च करने में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, जर्मन स्पेस एजेंसी DLR और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA शामिल हैं। सूर्य के स्टडी के लिए मिशन लॉन्च करने वाली एजेंसियों में नासा टॉप पर है। नासा ने अब तक अकेले 14 सन मिशन लॉन्च किए हैं। इसके साथ ही ESA ने नासा के साथ मिलकर 1994 में सन मिशन लॉन्च किया था। इसके बाद नासा ने 2001 में जेनेसिस मिशन को सूर्य की हवाओं का सैंपल लेने के लिए भेजा था। नासा का पार्कर सोलर प्रोब 4 साल से सूर्य के करीब चक्कर लगा रहा है। वहीं IRIS मिशन सूर्य की सतह से हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ले रहा है। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला एकमात्र मिशन है। उसने सूर्य के अवशोषित कणों के नमूनों के साथ सूर्य के मैग्नेटिक एरिया की जानकारी जुटाई है। नासा ने यह भी दावा किया है कि इस मिशन ने सूर्य को टच किया है। आज तक जो लोग बोलते हैं कि जो सूरज का चुंबकीय शक्ति है उससे एनर्जी जो है कोरोना पे फनल हो रही है, उससे कोरोना जो है बहुत ज्यादा तापमान से आ रहा है। फिर जो क्रोमोस्फीयर है सूरज का, वो क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर से ऊपर है और उसकी अध्ययन करेगा। सूरज का जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसकी अध्ययन करेगा। तो बहुत सारे ऐसे बहुत दिलचस्प और वैज्ञानिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको सुलझाने के लिए आदित्य L1 मिशन जो है ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मिशन है इसरो का। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य की सतह के 6 लाख किलोमीटर तक जाने में सक्षम बताया गया है। नासा ने बताया कि उसने पार्कर प्रोब को 2018 में लॉन्च किया था और उसने 3 साल में अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। इस मिशन के डेटा के मुताबिक सोलर विंड के कई तिरछे आकार हैं जिन्हें स्विच बैक्स कहा जाता है। यही कॉमन है। फिलहाल नासा को इंतजार है सूर्य की ओर करीब जाने पर यह मिशन क्या जानकारी जुटाएगा। अब सवाल उठता है कि दुनिया के सन मिशन से क्यों अलग है भारत का आदित्य L1। इसरो का आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सन मिशन है। इस मिशन को पूरी तरह भारत ने तैयार किया है। आदित्य L1 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स AII बेंगलुरु और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता के साथ इसरो की कई लेबोरेटरीज में तैयार किया गया है। इस मिशन में लार्सन एंड टर्बो कंपनी भी शामिल है। इस मिशन में 7 पेलोड्स लगे हैं जिनमें से 6 को भारत ने ही बनाया है। ये सूर्ययान सूर्य के करीब न जाकर L1 यानी लैरेंजियम पॉइंट में रहकर सूर्य का अध्ययन करेगा। आज तक ब्यूरो।